आप सभी को जय हिंद, जोहार, साथियों स्वागत है। यदि मैथ से आपको डर लगता है तो मैथ से आपका डर खत्म होने वाला है। पहले हॉट ट्रिक मेथड से सरल भाषा में क्लास में ही मैथ सिखा देंगे और मैथ में आपको 30 में 30 आने वाला है। आप चाहते हैं कि आपका मैथ में 30 में 30 हो और आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा पास ही नहीं, आप चाहते हैं कि 120 लाना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में, जब आग लगी हुई सीने में। आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। आपके अंदर जान डाल देंगे और हॉट ट्रिक मेथड से आपको सिखा देंगे मैथ। जादुई तरीके से मैथ सोल्व करेंगे आप। आपको भी सवाल पहला साथियों, मेंसुरेशन का सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आपको भी सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, बोला कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि इसकी समांतर भुजाएं 15 और 12 है। तो दोनों भुजाओं के समांतरों, जो समांतर भुजा है उसके बीच की दूरी 10 मीटर है। सबसे पहले आपको बताते हैं समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जो होता है, समझिएगा, इसकी दो भुजा समांतर होती है। दो भुजा क्या होती है, समांतर। मान लीजिए समांतर भुजा एक ए है और बी है, ये दोनों क्या है, समांतर है। ये दो समांतर नहीं है, उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ये जो दूरी मान लीजिए कि एच है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे आप लोग, जिसको पता नहीं होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो देखिए क्या होता है, 1/2 उनके समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या है, एगो ए लिए हैं और एगो बी लिए हैं, तो समांतर भुजाओं का योग और गुना में एच, याद रखिएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जो भी समांतर भुजा और गुना में एच, उनके बीच की दूरी। तो यहां पे देखिएगा समांतर भुजा दिया हुआ एगो आपका बड़ा है तो 20 है, अब एगो भुजा दिया है 15 मीटर, ठीक है। और एक ऊंचाई कितना दिया है उनके बीच में, समांतर भुजाओं की ऊंचाई, उनके बीच की दूरी 10 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला सब बैठा देना आपको है, क्या है फॉर्मूला में, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा 20 और 15 है, तो 20 15 कितना हो गया 35, और उनके बीच की दूरी कितना है, हाइट कितना दिया है, इसका दिया है आपका 10। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं कर, 2 कम 2, 2 पचे 10, तो 35 में गुना कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, 50 25 175 आपका मीटर स्क्वायर आंसर। क्या केवल फॉर्मूला पर रख देना था और आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक हो गया। याद रखिएगा ऑप्शन बी, सी सॉरी सॉरी बी ही गलत टिक हो रहा है। यहां पे किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन बी में आपका सही हो गया, 175 आपका मीटर स्क्वायर आंसर। तो आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं को योग गुना में उनकी बीच की दूरी। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल यहां पे प्यारे साथियों देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है यहां पे देखिएगा, सवाल बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है इस बार 60 सेंटीमीटर का, उनके बीच उनकी ऊंचाई जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक भुजा 12 है, तो दूसरी भुजा क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, तो 1/2 समांतर भुजाओं का एक, समांतर भुजा एगो एगो भी है और गुना में ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल अगर दिया तो 60 लिख देंगे क्षेत्रफल, और 1/2 का 2 एक आपको दिया है तो 12 लिख दिए जगह पे। अब एगो पता नहीं तो बी के भी, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, याद रखिएगा। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 6 का 6 है, यहां देखिए 2 कम 2, 2 3 6 कट जाएगा। अब 60 का 60 रखिए और क्या करना है, 3 से गुना कर दीजिए, तो बचका में 12 3 36 और 3 3 गुने भी 3 भी हो गया। अब 36 में 60 घटाइए तो कितना बचेगा 24, अब इधर कितना है 3b, ठीक है। अब क्या होगा, 3 एकम 3 3 8 24, तो b बराबर कितना निकल गया 8, आपका आंसर बी का मान कितना हो गया 8, जो आपका करेक्ट हो गया साथियों। कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। आपको टिक कर देंगे और आपका हो जाएगा सही। इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल 60 दिया है और आपको यहाँ पे 1/2 और समांतर भुजाओं का योग दोनों निकल गए, ए बराबर आपको कितना दिया 12, 12 8 20 यहाँ पे लिख दीजिए, और उनके बीच की दूरी कितना है 6 है, तो 2 एकम 2 2 3 6, तो 20 30 60 है कि नहीं। तो कुछ भी नहीं, आप चेक कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ऐसे सोल्व करना है। बहुत आसान सवाल है और सवाल आने की संभावना है, तो आप देख लेंगे अपने स्तर से।
चलिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल आपके बीच बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालिए। तो वृत्त का पहले बताइए आप, क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होता है, परिधि जो होता है आपका 2 पाई आर, परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अब देखिए क्षेत्रफल, त्रिज्या आर का मान कितना दिया है 7, पाई का मान 22/7, क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर है, तो 7 का लिखेंगे 2 बार आर स्क्वायर जगह आर, तो 7 एकम 7, 22 सते 54 से 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। अब परिधि भी पूछा है, तो परिधि के लिए 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या का मान कितना 7, 7 7 उड़ गया तो 22 4 गुना 44, यानी कि 154 आपका क्षेत्रफल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और 44 सेंटीमीटर त्रिज्या आपका परिधि। तो आपका ऑप्शन सी में करेक्ट हो जाएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ जाएंगे। और प्यार साथियों हॉट ट्रिक मेथड यही है प्यार साथियों, आप चाहते हैं कि आपका मैथ सही हो तो आप जुड़े रहते हैं तो आपकी जो मैथ है अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, और 30 में 30 आपका मैथ में आने वाला है। सवाल है कि एक पहिया एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर की दूरी करता है, तो उसकी त्रिज्या, तो यानी कि परिधि दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ आपका, दूरी तय करता हुआ परिधि, एक बार में घूम गया तो परिधि है 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिधि होता कैसे है, क्या है 2 पाई आर, 44 का 44, 2 का 2, 22, पाई के मान 22/7, और आर के आर 44 का है, 44 रहने दीजिए। अब क्या होता है ऊपर ऊपर करता है, तो 22 दूना 44 गुना कर दिया, 22 दूना 44, तो यहाँ 44 कट गया, और आपका जो है क्या बचा r/7, और ऊपर कुछ नहीं तो एक एक, एक में आर से तो आर हो गया, और 7 गुने 1 तो 7, तो आर का मान कितना हो गया 7, जो ऑप्शन बी टिक कर देंगे, और आपका त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर सही हो गया। और कभी अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर कर दिया है और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, इसका दिया हुआ है कि आपका कर्ण दिया हुआ है 13, इसका क्षेत्रफल एरिया कितना दे दिया है, एरिया आपका दिया हुआ है जिसका नाम है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्यारे साथियों। और क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समकोण त्रिभुज का आधार गुने ऊंचाई बी गुने एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यारे साथियों ट्रिपलेट बनाता है, जहां समकोण त्रिभुज का दिया वो ट्रिपलेट बनाता है। 13 है ना जी, तो ट्रिपलेट किसका बनता है 5 12 13, 5 12 13 क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है। तो आपको पता हो गया कि ये 5 है एक 12 है। अब आपका कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, ये कभी नहीं बदलता है, तो पता चलिए गया। तो 1/2 का 2 और 5 12, तो काटिए 2 6 12, तो हो गया 30, यानी कि प्यारे साथियों क्षेत्रफल कितना 30, और सही में 30 दिया है, जो यानी कि जो मान है हम लोग का 5 12 तो सही है। तो आपको पता चले कि 3 को भुजा है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा क्या है 5, तो 5 इसमें कहां पे दिया हुआ है 5 ऑप्शन ए में टिक कर देंगे। ट्रिपलेट याद रखना आपको है, जैसे कि 3 4 5 का ट्रिपलेट, ठीक है, 6 8 10 का ट्रिपलेट याद रखना है सब है। और आपको अभी देखे ही कि 5 12 13 का ट्रिपलेट, ये सब ट्रिपलेट का आपको भूलना नहीं है, ये सबको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट सवाल को सोल्व करने वाले ये ट्रिपलेट होते हैं। तो यहां पे हो गया ऑप्शन ए टिक कर देंगे। अगले सवाल की ओर। सवाल यहां पे है साथियों, बोला कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी परिमाप निकाले। तो समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप तीनों भुजा का जोड़ दीजिए 3a। तो भुजा है क्या, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो आप क्या करिएगा, क्षेत्रफल दिया है 4√3 दिया हुआ है, √3/4 का 4, अब भुजा स्क्वायर का नहीं मान दिया तो एक स्क्वायर रह देंगे, नीचे एक छिपा है रहने देंगे, ऊपर ऊपर करता है तो √3 कट गया। अब क्या करिए, अब 4/1 बचा है, अब a²/4 तिरछा त्रिशुगुना, तो 4 चौके 16 बराबर में a²। अब देखिए a² इधर ले 16 इधर, अब स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ेगा 16 पे रूट, a का मान कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4। भुजा का मान पता चलिए कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 है, और परिमाप क्या होता है, तो परिमाप चारों जो तीनों भुजा का जोड़ करते हैं, बाउंड्री की लंबाई, या 4 × 12
4 4 3 बार जोड़ दीजिए, तीनों भुजा का लंबाई जी क्या हो गया परिमाप, तो 4 3 12 आपका परिमाप हो गया। ऑप्शन ए टिक कर देंगे और आपका सही हो गया। इसी प्रकार से सवाल की ओर आगे बढ़ते रहना है और आपको सही हो जाएंगे। सवाल अगला आपके बीच में बोला कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार 196√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमाप निकालिए। उसी प्रकार से आप यानी कि आपको 3a निकालना है, तो भुजा आपको निकालना है, भुजा ए निकालना है पहले। तो आपको होता है क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 भुजा स्क्वायर, और उसी का मान दिया हुआ 196√3 और बट्टा में कुछ नहीं तो एक छिपल है, ऊपर ऊपर √3 उड़ गया। अब क्या करना है साथियों, a स्क्वायर बटे 4, अब 196 बटे यहाँ पे एक छिपा है, तिरछा तिरछा गुना कीजिए, a स्क्वायर गुने 1 तो a स्क्वायर 104 गुने 196। अब क्या करिए स्क्वायर हटाइए तो रूट चढ़ेगा, 4 गुने 196। अब क्या होगा, 4 का वर्गमूल कितना 2, और 196 किसका होता है, तो 196 होता है 14 का, तो 14 दूना 28, भुजा कितना निकल गया a बराबर 28, और परिमाप का है तो परिमाप भुजा पता चलिए गया कि 28 28 है। तो इस समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर, परिमाप क्या हो गया बाउंड्री की लंबाई, तो भुजा 3 बार जोड़ दीजिए या 3 से गुना कर दीजिए, 28 28 3 बार 28 दिया 84, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो अगले सवाल की ओर याद रखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल याद रखना है और आपके सभी सवाल चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। सवाल अगला है कि एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया है इस बार 2√3 और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2a, √3/2 यानी कि √3/2 गुने भुजा, ए क्या है भुजा साइड। त्रिभुज का ऊंचाई कितना दिया है, तो आप देखिए 2√3 दिया हुआ है, √3/2a, नीचे कुछ नहीं तो एक छिपल है, तो √3 उड़ गया। अब क्या करिएगा तिरछा तिरछी गुना, तो 2/1 बचा और इधर कुछ नहीं बचा 1/2, अब तिरछा तिरछी गुना तो 2 दूना 4, ए के मान a स्क्वायर है, सॉरी यही है, a बराबर कितना निकल गया 4। और आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा पता चल गया, तो √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का मान 4 है तो 4 गुने 4, तो 4 4 उड़ा दीजिए, तो 4√3 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका इसका क्षेत्रफल जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और उड़ा देंगे इसको, हो जाएगा सही। तो आपका यहाँ पे देखिए निकाल दिए, √3/2 कट गया, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका हो गया सही 4√3। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का कोण हो सकते हैं, कोई भी त्रिभुज, उसको कोई भी त्रिभुज है ना, उसके तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। लेकिन इसमें समद्विबाहु बोला है, तो इसकी दो भुजाएं, दो कोण कोई बराबर होगा, मैंने तीनों कोण जोड़ेंगे फिर भी 180 आना चाहिए, तो 30 और 60 90। लेकिन इसमें आपको दो कोई कोण बराबर है ना, तीनों कोण अलग अलग है, ये तो होगा नहीं। 70 70 दो को बराबर है, 70 70 140, 50 जोड़ेंगे तो ये आपका 190 हो गया। सही तो आ रहा है, दो कोण सही है, लेकिन इसका योग आपको 180 आना चाहिए था, 90 गलत हो गया। यहाँ पे देखिएगा 50 50 100 और 60 160 डिग्री, ये भी नहीं होगा, बराबर दो है लेकिन योग तीनों का 180 आना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा जोड़िए इसको, कितना होगा, ये सब आ जाएगा सही इसमें, तो 54 54 तो दो बराबर है, समद्विबाहु की ओर जा रहा है, जोड़िए 54 72 54 आना चाहिए, तो 4 2 6 4 10, ठीक है हासिल है, 5 7 12 और 5 17 18, जी बिल्कुल दो कोण आपका बराबर होना चाहिए समद्विबाहु में, सही है, और तीनों को जोड़ भी रहे हैं तो 180 ही आ रहा है, यानी कि आपका कौन हो जाएगा ऑप्शन सी डी सॉरी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आपके लिए बहुत आसान सवाल थे प्यारे साथियों, लेकिन इसको समझना है, आपको समझने की ओर चलते रहना है। सवाल यहाँ पे है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 4:5:6 है, तो उसके कोणों का योग याद कीजिए। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 4x + 5x + 6x कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, जोड़िए 4 5 9 और 6 15x, 15x बराबर 180, 15 कितना 15 से कितना 12 में x का मान कितना हो गया 12, x का मान 12, तो अब कोण का मान निकाल दीजिए, तो एक हो जाएगा 12 12 4 48, 12 25 60, 12 6 72, यानी कि 48 60 72, 48 60 72 किसमें है ऑप्शन ए में ही सही हो जाएगा। याद रखना है
तो आपको हो जाएगा 10 का ए। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज में जो होता है उसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। 3 भुजाएं समान, ये 3 भुजाएं समबाहु हो जाता है। 2 समान भुजाएं समद्विबाहु, 3 असमान भुजाएं विषमबाहु। आपको हो जाएगा सीटी कर देंगे, जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, विषमबाहु हो जाता है। तो हो जाएगा इसका सही आपका कौन सा, सी। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 11 सवाल था और आप चाहते हैं प्यारे साथियों कि जेटेट में आप पास ही नहीं करना, 120 प्लस लाना चाहते हैं तो मेरे बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बेहतरीन मैथ, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी वालों के एसएसटी, ये तमाम नोट्स आपको मिल जाएंगे। और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे आप पढ़ लिए नीट 2020, इसका क्या मिलेगा, थ्योरी मिलेगा नोट्स, साथ इसका टेस्ट मिलेगा और इसका वीडियो मिलेगा। सभी क्लास को इसी प्रकार से तैयार किया गया है। हर टॉपिक का थ्योरी, नोट्स, उसका टेस्ट क्वेश्चन और उसका वीडियो, और आपको 120 प्लस लाने का रामन उपाय और जेसीईआरटी से लाने वाला नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन होगा। प्यारे साथियों, आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत होता है और आपकी सफलता निश्चित होगा। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है। जो चीज चाह रहे उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वसीला कर दीजिए जो चीज चाहते हैं। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके पास कोई मेरा वीडियो पहले पहुंचे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, अच्छा लगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने हैं, आने वाला समय आपका होने वाला है। अपना ख्याल रखें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों।